क्योंकि यदि आप फल से बंध जाओगे ना, और अगर वो फल नहीं मिला तो कर्म छूट जाएगा, निराश हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन यदि अपने आप को फल से नहीं बांधा ना तो कर्म करते रहोगे, और कौन सा कर्म किस दिन आपको किस स्थिति पे ले जाएगा ये आपके सोचने के सामर्थ्य में नहीं है। क्यों कोई रिश्ते निभाएगा, क्यों कोई सालों पढ़ाई में वक्त बर्बाद करेगा, क्यों कोई महीना भर काम करेगा, क्यों किसान बीज बोएगा। ये सवाल बार बार मन में उठते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता जी का एक श्लोक है, जहां तक सभी ने सुना होगा। पता है, जब मैं कुछ जानता नहीं था ना, तब मुझे ये श्लोक को सुनकर बड़ा गुस्सा आता था और चिड़चिड़ापन लगता था कि आखिर कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो सालों मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वो किसी अच्छे पद की इच्छा ना करे, किसी अच्छी नौकरी की इच्छा ना करे, एक सफल जीवन की इच्छा ना करे, तो उसका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? वो किस उद्देश्य और किस फल की चाहत से वो उस लगातार मेहनत को कर पाएगा? एक मजदूर जो सुबह गड्ढा खोदने निकलता है, अगर शाम को वो उसकी मजदूरी की इच्छा ना करे तो दिन में कैसे कर्म कर पाएगा? क्यों कोई रिश्ते निभाएगा? क्योंकि विचार तो परस्पर सहयोग से बनते हैं ना। आज यदि मैं इसके बुरे समय में खड़ा हूं तो कल ये मेरे बुरे समय में खड़ा होगा। हो सकता है कल मुझे साथ की जरूरत पड़े तो ये साथ देगा, लेकिन यदि फल की इच्छा ना हो तो क्यों कोई उसकी मदद करेगा, क्यों रिश्ते निभाएगा? एक व्यक्ति जो बेचारा महीने भर काम करता है, वो सैलरी की इच्छा ना करे, वो कैसे महीने भर काम कर पाएगा? ये बात सुन के बड़ा अजीब सा लगता था। और हो सकता है अभी जो नहीं जानते हैं उनके मन में भी ये सवाल उठता हो कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किया जा सकता है। मेरे भी मन में यही सवाल उठता था। जब धीरे धीरे बात समझ में आई ना दोस्तों, तब गहरा राज खुला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इस युद्ध को करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिलेगा, मैं क्या कर लूंगा? हो सकता है मैं इस युद्ध को जीत जाऊं, लेकिन क्या मैं अपने सारे ही कुल का नाश करके इस पूरे साम्राज्य में को पाकर क्या मैं रातों में चैन से सो पाऊंगा? क्या मैं उस जीवन को जी पाऊंगा? क्या मैं उस भोग को भोग पाऊंगा? कि जब मेरे अंदर वही कुंठा बार बार मुझे कोसती रहेगी कि तुमने अपने कुल का नाश करके ये सब प्राप्त किया है। तब कृष्ण ने कहा, तब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है ये युद्ध सिर्फ तुम्हारे इस फल के लिए हो रहा है जो तुम सोच रहे हो? साम्राज्य, सुखमय जीवन, भोग विलास, राज्य अधिकार। तुमने अपने आप को इस फल से बांध लिया है अर्जुन, और तुम्हें लगता है ये युद्ध तुम कर रहे हो। ये युद्ध तुम नहीं कर रहे, ये युद्ध नियति तुमसे करवा रही है, क्योंकि तुम कुछ दूर जाके अपने फल से बंध गए हो, लेकिन नियति जानती है कि इस युद्ध का असली फल क्या है। तुम्हें ऐसा लगता है कि युद्ध करने से सिर्फ तुम्हें साम्राज्य मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, सुखमय जीवन मिल जाएगा, भोग विलास मिल जाएगा और नाम मिल जाएगा। तुमने ये फल सोच रखा है, लेकिन कभी तुमने इस फल को सोचा है कि आज तुम्हारे हथियार उठाने से सामने खड़ा अधर्म का नाश हो जाएगा? और यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो यह अधर्म आगे चल के कितने अधर्म करेगा ये कौन जानता है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों। हम भी किसी कर्म को फल से बांध लेते हैं, और गीता यह कहती है कि अपने आप को फल से मत बांधो, क्योंकि हम कितना सोच पाते हैं, हम सिर्फ 4 कदम बाद वाले फल को सोच पाते हैं, लेकिन 8 कदम बाद उसका फल क्या होगा, 12 कदम बाद उसका फल क्या होगा, 15 कदम बाद उसका फल क्या होगा, और 20 कदम बाद उसका फल क्या होगा, ये हम नहीं सोच पाते। ऐसे ही दोस्तों, एक रिश्ता जब किसी रिश्ते के बुरे समय में खड़ा होता है तो वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे ये मेरे बुरे समय में खड़ा हो, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि आज अगर वो किसी के बुरे समय में खड़ा है, उसकी जान बच रही है, आगे चल के वो कहीं जाने बचाने का माध्यम बन सकता है। क्या सोचते हैं? नहीं सोचते। एक मजदूर जब सुबह गड्ढा खोदने निकलता है तो उसे नहीं पता कि ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। वो सिर्फ अपनी मजदूरी तक रुकता है कि मुझे मजदूरी मिल जाएगी। उसे नहीं पता कि ये जो गड्ढा खोद रहा है ये कोई कुआं खोदा जा रहा है, या आने वाले समय में कितने लोगों की प्यास बुझाएगा ये वो नहीं जानता। हो सकता है इस कुएं पर आने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी अंतिम सांसें चल रही हो, उसे पानी मिल जाए और उसकी जान बच जाए। हो सकता है उसे इस गड्ढा खोदते वक्त कोई अमूल्य वस्तु मिल जाए। फल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम
सिर्फ 4 कदम बाद मिलने वाली मजदूरी से हम खुद को उस फल से बांध लेते हैं। एक महीने भर काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी सैलरी से खुद को बांध लेता है, लेकिन किस काम पर काम कर रहा है? हो सकता है उस ऑफिस में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है उस ऑफिस में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो देश बदल दे, दुनिया बदल दे। हो सकता है आप पर कोई नजर रख रहा हो कि उसे कर्मठ व्यक्ति चाहिए एक बड़े पद के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। वो देख रहा हो कि कौन यहाँ ईमानदारी से काम करता है, कौन समर्पित है। क्या हम इस फल से खुद को बांधते हैं? हमें सिर्फ हमारी सैलरी से मतलब है। हमने अपने आप को अपनी सैलरी वाले फल से बांध रखा है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे उसका फल होता है कि मेरी फसल अच्छी आ जाए, फसल अच्छी आएगी, आमदनी हो जाएगी। लेकिन क्या वो ये जानता है कि उसके खेत में उगने वाली एक रोटी किसी ऐसे व्यक्ति की जान बचा सकती है जो देश तो दुनिया बदलने की ताकत रखता? नहीं जानते। आज जो किसान ने बीज बोकर जो फसल बोई है, वो फसल कितने बीज और निकालेगी और उन बीजों से कितनी फसलें और होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, जब इस श्लोक को हम गहराई से समझते हैं ना, तो अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान सिर्फ 4 कदम बाद मिलने वाले फल को सोचते हैं। उसके बाद जिंदगी कितने कदम चलेगी और हर कदम पर उसका फल क्या होगा, ये हमारे सोचने की ताकत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक आपको फल छोड़ने को नहीं कहता। ये श्लोक कहता है कि यदि आपने 4 कदम बाद जिस फल का अंदाजा किया है ना, अगर वो फल आपको नहीं मिला तो आप टूट ना जाओ, आप बिखर ना जाओ, आप अपनी कीमत ना भूल जाओ, क्योंकि आपने तो सिर्फ 4 कदम बाद वाले फल से खुद को बांध लिया है। अगर वो नहीं मिला तो आपको लगता है मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने कर्म नहीं किया, मैंने अच्छे से नहीं किया। ये श्लोक हमें फल छोड़ने को नहीं कहता। ये श्लोक हमें कहता है कि किसी भी समय में कर्म मत छोड़ो, क्योंकि यदि आप फल से बंध जाओगे ना, और अगर वो फल नहीं मिला तो कर्म छूट जाएगा, निराश हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन यदि अपने आप को फल से नहीं बांधा ना, तो कर्म करते रहोगे। और कौन सा कर्म किस दिन आपको किस स्थिति पे ले जाएगा, ये आपके सोचने के सामर्थ्य में नहीं है। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक आपको कभी भी फल से बांधने की राय नहीं देता। किसी भी मोड़ पर चाहे फल मिले या ना मिले, खुद को टूटने मत देना, बिखरने मत देना, हारने मत देना। यही इस श्लोक का गहरा अर्थ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यूं ही है जिंदगी।